जय श्री राम। मैं अम्बुज तिवारी। आज हम जे डबल ए एडवांस 2020 पेपर 2 का फिजिक्स सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू लार्ज सर्कुलर डिस्क्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 0.01 मीटर are connected to a battery via a switch as shown in the figure. Charged oil drops of density 900 kilogram per meter cube are released through a tiny hole at the center of the top disk. Once some oil drop off achieve terminal velocity, the switch is closed to apply a voltage 200 volt across the disk. As a result, an oil drop of radius 8 into 10 to the power minus 7 stops moving vertically and floats between the disk. The number of electrons present in the oil drop is neglect buoyancy force take acceleration of gravity 10 meter per second square and charge on the electron is 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया है कि दो डिस्क हैं जिनके बीच का डिस्टेंस 0.01 मीटर है और उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है और उसके टॉप वाले डिस्क से एक स्मॉल होल बना हुआ जहाँ से ऑयल ड्रॉप जिसकी डेंसिटी 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है रिलीज़ किया जाता है। और जब रिलीज़ किया जाता है तो नीचे की वर्टिकली डाउनवर्ड गिरता है और जैसे ही वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिरते हुए जैसे ही टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर करता है, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे की तरफ आता है तो स्विच को ऑन कर दिया जाता है और 200 वोल्टेज अप्लाई किया जाता है अक्रॉस द डिस्क। तो उससे क्या होता है, रिजल्ट से क्या ऑयल ड्रॉप जो जिसका रेडियस 8 इंटू 10⁻7 मीटर है वो स्टॉप मूविंग वर्टिकली मूविंग रुक जाता है एंड फ्लोट्स बिटवीन डिस्क में ही फ्लोट तैरने लगता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑयल ड्रॉप फाइंड करना है, निगलेक्ट बाउंसिंग फोर्स को निगलेक्ट करना है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो इसका डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम है। देखो ये बॉटम डिस्क है, ये टॉप डिस्क है और ये कनेक्टेड है बैटरी से 200 वोल्ट से। दोनों के बीच का सेपरेशन 0.01 मीटर है। पहले क्या है, स्विच जो है ओपन था और यहाँ से ऑयल ड्रॉप को रिलीज़ किया गया। जैसे ऑयल ड्रॉप रिलीज होगा तो वर्टिकली डाउनवर्ड आता है, नीचे की तरफ गिरेगा, फॉल टूवर्ड द बॉटम डिस्क की तरफ। और जैसे ही नीचे ये ऑयल ड्रॉप टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करता है तो इसको स्विच को कनेक्ट कर दिया जाता है और 200 वोल्ट अप्लाई हो जाता है। तो वोल्टेज जब अप्लाई हो जाएगा तो वोल्टेज के कारण इसके बीच में डिस्क से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो ऑयल ड्रॉप का चूँकि चार्ज है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होगा और फोर्स अप्लाई होने की वजह से उसका चार्ज का जो ऑयल ड्रॉप का वेट और इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस हो जाता है। तो बैलेंस हो जाएगा तो वहाँ से हम जो है फाइंड करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो गिवन R इक्वल टू 8 इंटू 10⁻7 मीटर है, रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप है, डेंसिटी 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, वेलोसिटी V 200 वोल्ट है, E 1.6 इंटू 10⁻19 C है, G है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्क हमने D सपोज किया 0.01 मीटर है। अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए ये डिस्क है, ये टॉप डिस्क है, बॉटम डिस्क है, सेपरेशन दोनों बीच का डिस्टेंस है 0.01 मीटर, उसको हम डी सपोज किए और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ 200 वोल्ट से जुटा हुआ है। जैसे ये ड्रॉप नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड रिलीज होगा, इसको कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जिसका डायरेक्शन टॉप डिस्क से बॉटम डिस्क की ओर वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। अब क्या होगा, जो आयर ड्रॉप है उस पर सपोज करो नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो नेगेटिव चार्ज क्यू है या चार्ज माइनस क्यू लिया हमने, तो उस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ऊपर की तरफ लगता है तो वो फोर्स क्यू ई हो जाएगा और वेट उसका mg हो जाएगा। अब एक और फोर्स लगेगा, बाउंसिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। अब बैलेंसिंग कंडीशन निकालेंगे। तो हमने लेट m इज़ द मास ऑफ एन ऑयल ड्रॉप एंड कैरिंग चार्ज माइनस क्यू। हमने नेगेटिव चार्ज लिया है
नेगेटिव चार्ज लिया है, नेगेटिव चार्ज लेंगे तभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑयल ड्रॉप क्या होगा, mg होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। एफ जी इक्वल टू क्या होता है, mg इक्वल टू m की वैल्यू होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी v रो इंटू जी हो गया। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप, कैपिटल V क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप, तो कैपिटल V की वैल्यू है 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि ऑयल ड्रॉप इज टेकन एज द स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप में लिया जाता है। नेक्स्ट है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस V 200 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेट्स ऑफ वर्टिकली डाउनवर्ड सेटअप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ऑयल ड्रॉप इज वर्टिकली अपवर्ड हो गया, क्योंकि चार्ज उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो F इक्वल टू क्यू इंटू ये हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो गया F क्यू ई, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है। तो E इक्वल टू क्या आता है, इलेक्ट्रिक V अपॉन डी, V की वैल्यू 200 वोल्ट है, डिवाइड बाय 0.01, तो हो गया 200 डिवाइड बाय 10⁻², ये हुआ 200 इंटू 10⁻², दैट इज यहाँ पे 10⁻² है, तो हो गया 2 इंटू 10⁻4 वोल्ट पर मीटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है मैग्नीट्यूड हमने Q लिया, और माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि ऊपर के नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा, उस पर एक बाउंसिंग फोर्स भी एक्ट करेगा, F बेस B है, बाउंसिंग फोर्स इक्वल टू 6 पाई एटा आर वी, ये स्टोक लॉ से आता है, इस बाउंसिंग फोर्स है, एक्ट्स ऑन द ऑयल ड्रॉप वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ वर्क करता है। एटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर क्या है, रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप, V है वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखिए एन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, V वेलोसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप, आर रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप है। अब ये हमने डायग्राम बनाया फ्लूइड बॉडी का, ये देखो अपना ऑयल ड्रॉप है, ये ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप पे एक फोर्स mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, दूसरा फोर्स F इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड होगा QE ऊपर की तरफ है, और बाउंसिंग फोर्स FB है 6 पाई एटा आर भी, अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। तो अब टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या होता है, एट टर्मिनल वेलोसिटी जो है रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑयल ड्रॉप विल बी 0। टर्मिनल वेलोसिटी पे रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑयल ड्रॉप 0 हो जाता है, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू F E प्लस F B इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर प्लस बाउंसिंग फोर्स, तो mg इक्वल टू QE प्लस 6 पाई एटा आर भी आ जाएगा। तो यहाँ mg की वैल्यू है V रो जी QE प्लस 6 पाई एटा आर, वी सी क्रिटिकल वेलोसिटी है, क्योंकि V इक्वल टू वी सी टर्मिनल वेलोसिटी दिया गया है। अब क्या होगा, बट प्रॉब्लम में दिया गया है V निगलेक्ट द बाउंसिंग फोर्स, निगलेक्ट है, तो ये अपना वैल्यू 6 पाई एटा आर BC 0 हो गया। अगर नहीं निगलेक्ट होगा तो इस फार्मूले से ही फाइंड होगा। तो अब क्या है, हेंस V रो जी इक्वल टू QE हो जाएगा, तो Q की वैल्यू हो जाएगा V रो जी डिवाइड बाई E। अब वैल्यू पुटअप करेंगे, V है होता है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू रो इंटू जी डिवाइड बाई ई, तो ये हो गया 4/3 इंटू 3.14 इंटू 8 इंटू 10⁻7 ब्रैकेट क्लोज क्यूब हो पावर 3 इंटू 900 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻4 हो गया। तो Q की वैल्यू आ गया 12, हम कैलकुलेट करेंगे 12.56, और इसका हो गया 8 का क्यूब 512 हो गया इंटू 10⁻21 हो गया, -7 इंटू 3 -21 हो गया इंटू 9 इंटू 10⁻3 हो गया, 900 का 9 इंटू 10 9 इंटू 10⁻3 हो गया, डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻4, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 512 2 से कैंसिल होगा तो 256 आएगा, तो हो गया 12.56 इंटू 256 इंटू 10⁻11 प्लस 3 -4 इंटू 3 जो यहाँ पे बचा था 3 3 जा 9, तो ये हो गया 9646.08 इंटू 10⁻22। अब क्या है, अब देखें
क्यू की वैल्यू होता है चार्ज एन इंटू ई, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, तो एन इक्वल टू क्या होगा 9648.08 इंटू 10⁻20t, और एन की वैल्यू क्या होगा 9646.08 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाई ई। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, तो एन की वैल्यू होगा 9646.08 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये वैल्यू आ गया 6028.8 इंटू 10⁻20 प्लस 19, तो हो गया 6028.8 इंटू 10⁻3 और 6028.8 इंटू 10⁻3, तो दिस इज इक्वल टू 6.0288, इट इज़ नियरली इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उस पर 6, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आपने हमें सुना उसके लिए हम आपके आभारी हैं, धन्यवाद।